बंद कमरे में बन रहे वीडियो से अरबों की कमाई कैसे? एडल्ट इंडस्ट्री एक्सप्लेनेड इन सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे आज कैसे बनी बिलियन डॉलर की ये अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री। आखिर मुफ्त में इतना कंटेंट बांटने के बाद भी आखिरकार कितना पैसा कमाते हैं और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। देश भर में कहावत प्रचलित है कि चमड़े के जहाज का बिजनेस क्या यह अमेरिका से होकर गुजरता है। कुछ दिन पहले अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत जोरों पे थी और आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जो तकरीबन आज से 73 साल पहले भी 1953 में बात करने वाले हैं। सन 1953 में अमेरिका में पहली बड़ी और प्रसिद्ध पोर्न एडल्ट मैगजीन हग हेल्फनर ने निकाली थी जिसका नाम था प्ले बॉय। दिसंबर 1953 में संस्थापक ह्यू हेफनर पहली कवर मॉडल्स मेरिलिन मनो, हालांकि यह उनकी पुरानी फोटोशूट से ली गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सन 1950 से 60 के दशक में मैगजीन जैसे प्ले बॉय आई, मेरिलिन मनो उनका कहना था, जब मैं अमेरिका में अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था तो मैं पहले से ही काफ़ी पॉपुलर थी, इसलिए मुझे शुरुआत से ही बाकी लोगों से ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे। मुझे एक रेगुलर एंट्रो सीन माने जिसने लड़का और लड़की दोनों शामिल होते हैं करने के 915 पाउंड्स यानी कि करीब 1 लाख रुपया मिलता था उस समय में। लेकिन कम पॉपुलर एक्टर्स को इतने पैसे नहीं मिलते थे। प्ले बॉय से पहले भी कुछ एडल्ट या न्यूड्स मैगजीन जैसे एस्क्यूरी मौजूद थी, लेकिन प्ले बॉय ने इसे बड़ा ही ऊंचे स्तर पर ब्रांड और बिजनेस मॉडल के रूप में अपनी पॉपुलैरिटी पैदा की बनाई। हेलो दोस्तों, मैं अमृत चौधरी, आप देख रहे हैं रोड डिस्कवरी। शुरुआत शिकागो से एक छोटे से अपार्टमेंट में हेफनर ने अपनी फर्नीचर तक गिरवी रखकर $8,000 जुटाए। अमेरिका और दुनिया में कई शहरों में क्लब खुले। नारीवादी आंदोलन ने प्ले बॉय को आलोचना, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप, क्लब धीरे धीरे बंद होने लगे। हेफनर का निजी जीवन भी विवादों में रहा, बिजनेस थोड़ा धीमा होने लगा और सन 1990 से और 2000 के दशक में इंटरनेट का झटका, इंटरनेट और फ्री पोर्न साइट्स आने लगी। प्ले बॉय की मैगजीन सेल्स गिरने लगे। असर 1970 के दशक में लाखों कॉपियां बिकती थी और सन 2000 में तेजी से गिरावट। फिर भी प्ले बॉय टीवी वेबसाइट व लाइसेंसिंग से पैसा उस टाइम भी बहुत आता था। फिर एक समय आया जब 2015 से 17 बड़ा बदलाव, न्यूडिटी हटाई गई और 2015 में प्ले बॉय ने फैसला किया कि न्यूड्स फोटो हटाई जाएंगी, कारण इंटरनेट पर सभी फ्री में उपलब्ध है। लेकिन यह फैसला फेल हो गया और सन 2017 में फिर से न्यूडिटी वापस लाई गई और हेफनर की मौत 91 साल की उम्र में हुई। इसके बाद कंपनी की दिशा बदलने लगी और 2020 में प्रिंट मैगजीन बंद हुई। कोविड और गिरती सेल्स के कारण प्ले बॉय की प्रिंट मैगजीन बंद कर दी गई। आपने कभी सोचा है जो वीडियो लोग अकेले में देखते हैं, जो इंडस्ट्री हर साल अरबों रुपए कैसे कमा लेती है? ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं, यह एक पुरानी दुनिया का खेल है। एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री जहां टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और मनोविज्ञान तीनों मिलकर पैसा बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह इंडस्ट्री शुरू कैसे हुई, पैसा कहां से आता है और क्या ये सब सच में इतना बड़ा है जितना बताया जाता है? आज हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे। एडल्ट कंटेंट कोई माइंड ग्रीक की वेबसाइट काफ़ी लोकप्रिय है। ऑनलाइन एग्रीगेटर्स पोर्न हब को दुनिया की 12वीं सबसे लोकप्रिय वेबसाइट का दर्जा देती है, जो कि व्हाट्सएप से पीछे, अमेज़न से आगे है। इतने सारे उपयोगकर्ता इसे देखते हैं और सालाना $450 मिलियन का राजस्व के साथ यह स्पष्ट रूप से लाभदायक है।
हालांकि कंपनी निजी होने के कारण इसका मूल्यांकन स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन उद्योग के शीर्षक पर पहुंचने वाली चुनिंदा महिलाओं के लिए वेतन, जो कि सालाना यहां पर प्रतिवर्ष $3.5 लाख से भी अधिक कमाती हैं, जबकि शीर्षक में पुरुषों की अगर कलाकार सालाना इनकम देखें तो वह $1 लाख तक ही कमाते हैं। नई चीज नहीं, इतिहास में भी लोग कला, चित्रों और किताबों के जरिए इसे दिखाते थे। सन 1950 से 60 के दशक में मैगजीन जैसे प्लेबॉय आई और फिर VHS और CDS का दौर आया और इंटरनेट आने के बाद सब कुछ बदल गया। अब कंटेंट बनना भी आसान और देखना भी आसान हो गया। पैसे कैसे बनते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमाई कैसे होती है। अब इंडस्ट्री में पैसा आने से 5 बड़े तरीके हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, लोग हर महीने पैसा देकर कंटेंट देखते हैं और एड्स, विज्ञापन, वेबसाइट पर लाखों विजिटर्स और कंपनियां ऐड देती हैं। प्राइम कंटेंट, कुछ खास वीडियो अलग से पैसा देकर देखने पड़ते हैं। लाइव स्ट्रीम्स एंड टाइप्स, लाइव शो में लोग पैसा भेजते हैं और एफिलिएट ऑफ द मार्केटिंग, दूसरे प्रोजेक्ट का भी प्रमोशन करके कमीशन कमाया जाता है। यानी ये सिर्फ वीडियो नहीं, पूरा बिजनेस सिस्टम है। टेक्नोलॉजी का रोल, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने इस इंडस्ट्री को आसमान तक पहुंचा दिया। फर्स्ट इंटरनेट, इंस्टेंट एक्सेस, AI, एल्गोरिदम्स, पर्सनल्स। आज हर यूजर को वही कंटेंट दिखता है जो वो देखना चाहते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई और विवाद, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। देश में अलग अलग, भारत में भी इस पर कई बार बैन और कंट्रोल की बातें होती रही हैं और कंट्रोल किया भी गया है। मनोविज्ञान, सबसे बड़ा कारण वुमेन्स मांग हमेशा थी। इंसानों में जिज्ञासा और सेक्सुअलिटी अट्रैक्शंस प्रकृति है। पहले ये चीजें छिपी हुई थी, इसलिए ज्यादा आकर्षण बन गई। मतलब डिमांड्स हमेशा थी, बस उसे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। इस इंडस्ट्री की असली ताकत है ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन उद्योग जगत में शीर्षक पर पहुंचने वाली चुनिंदा महिलाओं के लिए वेतन तकरीबन $3.5 लाख प्रति वर्ष में अधिक हो सकता है, जबकि शीर्षक पुरुष कलाकार सालाना $1 लाख से अधिक कमा रहे हैं। जिज्ञासा, अकेले में देखने की आदत, यही कारण है कि लोग बार बार इस कंटेंट की तरफ खींचते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्री सिर्फ वीडियो नहीं, टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस प्लस साइकोलॉजी का खेल है। लेकिन जरूरी है कि समझदारी से इस्तेमाल करना और इसके असर को जानना, क्योंकि हर चीज जो आसानी से नहीं मिलती वो हमेशा सही नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।